हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनआई जामनगर 2013 का पीजी एंट्रेंस टेस्ट गोविंद पारिक सर से 99 नंबर का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, छौतु वेग विधारण में कौन सा रोग होता है? तो कास रोग होता है। सुसु तंत्र में बताया गया छौतु के वेग धारण करने से कास होता है। अब चरक ने छौतु वेग धारण करने से क्या बताया? 5 रोग बताए। अमीषा तो क्या होता है? अमीषा को छौतु मतलब अर्धावेदक मन्यास्तम इंद्रिय दुर्बल शिरशूल और अर्दित। अर्धावेदक मन्यास्तम इंद्रिय दुर्बल शिरशूल और अर्दित। सो अनंत पारम स्कंदम आयुर्वेद महावती में पारम शब्द की व्याख्या के लिए चक्रपण किस न्याय का सहारा लिया है? गोलीवर्धन न्याय का सहारा लिया। सो अनंत पारम में गोलीवर्धन न्याय लगता है। चरक सूत्र 1 में बताया गया। फिर चरक अनुसार शिरोविरेचन द्रव्य क्या नहीं होता? तो पिपली मूल नहीं होता है। होता क्या है? तो सीरीज होता है, विडंग होता है, शीघ्र होता है और जो अपना प्रत्यक्ष पुष्प होता है मतलब अपामार्ग होता है। पीजी 2024 और 25 दोनों क्वेश्चन आए। मध्य का पिपली मूलम चव्य आम्लक नागरे पेय का प्रयोग किस ज्वर की चिकित्सा में किया गया है? तो कोष्ठ विबद्ध ज्वर में उपयोग किया जाता है। चरक चिकित्सा 3 में बताया गया मध्य का पिपली मूलम चव्य आम्लक नागरे या पिपासक ने यवागु में नहीं होता है। कोष्ठ विबद्ध ज्वर में उपयोग करते हैं। अपमार्ग तंडुली अध्याय में कुल वर्णित यवागु की संख्या कितनी होती है? तो 28 होती है। चरक सूत्र 2 बताया। यह पीजी 2024 में क्वेश्चन आया था। चरक अनुसार वर्णित आरग बतादी लेप में किस द्रव्य के पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो अपने को काकमाची के पत्ते, आरगवत के पत्ते का उपयोग और कनेर के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो अपने को याद रखना है चरक अनुसार आरग बतादी लेप के किस द्रव्य के पत्ते का उपयोग? तो काकमाची, कनेर, आरगवत। का तो कनेर, काकमाची और आरगवत के पत्तों का उपयोग किया जाता है। और इसमें आरग बतादी लेप में भावना द्रव्य क्या होता है? तक्र होता है। मदन फल के योगों की संख्या क्या होती है? तो 133 होती है। मदन फल क्या होता है? तो वमन, आस्थापन, अनुवासन सभी का कार्य में उपयोग आता है। श्यामा तीव्रत के 110 योग होते हैं। जीव मुतक क्या होता है? 39 होते हैं। सतला संख्या के भी 39 होते हैं। दंती द्रवंती के 48 होते हैं। त्रिक कसाई वर्ग में क्या सम्मिलित होता है? तो छर्दी निगणी, तसरा निगणी और हिक्का निगणी सम्मिलित होता है। तो CTH आगे बढ़ जाते हैं। तो चरक अनुसार विरेचनिक धूमपान का दिन में कितनी बार उपयोग करना चाहिए? चरक सूत्र 5 में बताया गया 3 से 4 बार उपयोग करना। कैसे याद रखेंगे? तो VSP चरक अनुसार VSP 312 मतलब विरेचनिक का 3 से 4 बार, स्नेहिक का 1 बार, प्रायोगिक का 2 बार। अब प्रायोगिक धूमपान के काल चरक ने कितने बताए? 8 बताए। आगे बढ़ जाते हैं। किस अवस्था में दिवा स्वप्न सर्वथा निषिद्ध है? तो दूषी विष अर्थ से मतलब दूषी विष से पीड़ित व्यक्ति को दिवा स्वप्न सर्वथा निषिद्ध है। ध्यान रखना चाहिए कि अजीर्ण व्यक्ति सो सकता है, क्रस रोगी सो सकता है, हिक्का श्वास वाला रोगी दिन में सो सकता है। चरक अनुसार श्वेत विभत्सताम हंति किस कर्म की प्रशस्ति है? तो शरीर परिमार्जन संबंधी होता है। श्वेत विभत्सताम हंति शरीर परिमार्जन के संदर्भ में आया है। पवित्रम वृक्षम आयुषम श्रम सेवन मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस कर्म परम, ये स्नान के लिए आया है। चरक अनुसार तुषार किस ऋतु संबंधित होता है? तो हेमंत ऋतु संबंधित होता है। हेमंत ऋतु को तुषार और हिमागमे कहते हैं। वर्षा ऋतु को घर्मा अंत्य कहते हैं, घर्म काले या ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं। और शरद ऋतु को घनात्यय कहते हैं। प्रावट ऋतु को तापत्य कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो चरक अनुसार स्वप्न मध्य परिकथा किस वेग विधारण की चिकित्सा में आता है? तो अश्रु वेग धारण की चिकित्सा में आता है। यार 20 के 2026 में आता है। चरक अनुसार एक देशी सोतों की संख्या क्या होती है? तो 19 होती है। चरक सूत्र 18 में बताया गया है ना। एक देशी सोत कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो चरक ने क्या होता है? सोत के प्रकार 3 बताए। वात, पित्त, कफ। सुश्रुत ने बताया 6। कौन से? वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त और आगंतुक होता है। चरक ने लक्षण का वर्णन किस अन्न वर्ग में किया है? शाक वर्ग में किया है। चरक सूत्र 27 में। अष्टोत्तरी अध्याय में वर्णित रोगाधिकारों की संख्या कितनी होती है? तो अष्टोत्तरी अध्याय में 48 रोगों के बारे में वर्णन किया गया है। फिर इसका अध्याय का नाम चरक सूत्र 19 है। पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है? तो अल्प सत्व से युक्त राशिक और तामस अहंकार से क्या होती है? तो पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। याद रखेंगे सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम। सत्व और रज से 11 इंद्रिय। तो सर के पास 11 इंद्रिय है और रज और तम तो रटने से क्या होता है? रज और तम से क्या होता है? 5 तन्मात्रा और 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। कपोतवल्ली किस द्रव्य का संबंधित होता है? तो ज्योतिषवती का संबंधित होता है। कपोतवल्ली रचना की दृष्टि से विदुर मर्म पर क्या होता है? विदुर मर्म के समान तो कुछ मर्म के समान होती है। विदुर क्या होती है दृष्टि से? तो कुछ मर्म के समान होती है। जानू कपूर, जानू संपहर कपूर मर्म का प्रमाण क्या होता है? 3 अंगुल होता है। तो याद रखेंगे मेरी जानू कपूर है 3 साल, मेरी जानू कपूर है 3 साल। अब मणिदा के गुल्लक फोड़ दो तो क्या याद रखेंगे? मणिबंध और गुल्फ 2 अंगुल होता है। क्रमी अपकर्षण चिकित्सा में कौन सा कर्म प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अनुवासन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वमन का विरेचन का निरूह का उपयोग किया जाता है। रक्त मोक्षण का उपयोग किया जाता है। अनुवासन बस्ती का उपयोग नहीं किया जाता है। अब क्रमी रोगों में क्या चिकित्सा करते हैं? तो अपनी चिकित्सा करते हैं। अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्तन चिकित्सा करते हैं। क्रमी अपकर्षण चिकित्सा में जो होता है वमन ये पंचकर्म, तो एक दिन में पूरा पंचकर्म कराने का विधान बताया गया। चरक विमान 7 में। बाहोश प्रमाण अति जिज्ञासा किस रोग का पूर्व होता है? तो शोष रोग में क्या होता है? बाहों को प्रमाण जानने की इच्छा रखता है। गर्भ के अंगों के निर्माण में गर्भ के सिर की पूर्व उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य सोनाक ने माना है। तो भद्र सोना की पकी गुदा और है ना। अब सिर का होता है तो भद्र पारे आ जाता है। भद्र काव्य का सिर होता है ना। भद्र सोना का सिर याद रखना पड़ेगा। काका का हृदय होता है। सुश्रुत ने क्या बताया? हृदय। कृतवीर ने हृदय बताया। मार्कंडे के हाथ पैर तो क्या होता है? मार्कंडे ऋषि ने हाथ पैर बताया। पाणिपात बताया। सुबुति गौतम का मध्य शरीर होता है ना। भद्र सोना की पकी गुदा तो याद रखना। भद्र काव्य और सोना की क्या होता है? गुदा होती है। और सिर की पूर्व उत्पत्ति सोनाक ने बताई। संसमन हेतु स्नेह का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो भोजन की इच्छा होने पर किया जाता है। संसमन हेतु स्नेह का प्रयोग चरक अनुसार भोजन की इच्छा होने पर किया जाता है। चरक अनुसार संशोधन प्रधान मात्रा होती है। क्या होती है? संसमन जो होती है वो प्रधान मात्रा होती है। संसमन प्रधान मात्रा होती है। चरक अनुसार संशोधन होती है मध्यम मात्रा होती है। इसे मंद विभ्रंशा कहते हैं। रात्रि का भोजन के जीर्ण होने पर प्रातः काल जिसका उपयोग करते हैं। रात्रि का भोजन के जीर्ण होने पर प्रातः काल वह क्या होता है? संसमन कहलाता है। वंशन प्रदेश पर किस प्रकार का स्वेदन उपयोग किया जाता है? तो मध्यम स्वेदन उपयोग किया जाता है। वंशन प्रदेश पर चरक अनुसार मध्यम स्वेद, मृदु स्वेद, वृषण, हृदय और नेत्र तीनों पर किया जाता है। संशोधन हेतु औसत पान पश्चात दोषों का अपने स्थान से प्रचलयमान होना किस लक्षण के द्वारा व्यक्त होता है? तो यह होता है लोमहर्ष के द्वारा। प्रचलयमान तो लोमहर्ष के द्वारा। स्वेद आगमन तो दोषों का विलयन हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। आगमन तो कुक्षी में आगमन होगा। हल्लास तो ऊर्ध्व गति होना दोषों की। यह हल्लास को दर्शाता है। यह पीजी 2023 और 25 दोनों में है। अजीर्ण का चौथा भेद क्या होता है? तो रस से सजीर्ण होता है। अजीर्ण का चौथा भेद रस से सजीर्ण होता है। चरक ने अजीर्ण के भेद 3 बताए। चरक अनुसार 500 नामक द्रव्य किस स्कंद में सम्मिलित किया गया है? तो लवण स्कंद में 500 नामक द्रव्य को सम्मिलित किया। चरक विमान 8 में। रसायन सेवन काल में चक्रपाणी के अनुसार सात का प्रयोग बताया गया है। तो वास्तु सात का प्रयोग बताया गया है। सुसु अनुसार मूर्छा के भेद कितने होते हैं? 6 होती है। कौन सी होती है? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, विसर्ज और मध्यज होती है। चरक ने मूर्छा के भेद कितने बताए? 4 बताए। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सुश्रुत ने स्वर भेद के कितने भेद बताए? तो 6 भेद बताए। स्वाभाविक गुण युक्त द्रव्य में जो संस्कार किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो करण कहलाता है। संस्कार ही गुणांतर धानम ये क्या होता है? करण ये संस्कार होता है। भाव प्रकाश के अनुसार धन व यास के अभाव में ग्रहणी द्रव्य क्या होता है? दुर्बल भाव होता है। धन व यास के अभाव में ग्रहणी द्रव्य तो दुर्बल भाव होता है। मुख दुर्गंध नाशन हेतु चरक अनुसार कंकुल का कौन सा प्रयोजन अंग उपयोग किया जाता है? तो फल का उपयोग किया जाता है। कंकुल का फल, कपूर का निर्यास उपयोग करते हैं और तांबुल का पत्र उपयोग करते हैं। राजनिघंटु के अनुसार दधि पुष्पा किस द्रव्य का पर्याय है? तो कपि कच्चू का पर्याय दधि पुष्पा होता है। भूतोन्माद आवेश कारणों में हिंसा, रति, अभ्यर्चन में साध्य क्या होता है? रति और अभ्यर्चन साध्य होते हैं। हिंसा क्या होती है? या असाध्य होता है। किन क्रमों का निदान कुष्ठ रोग के समान होता है? तो रक्त क्रमों का निदान कुष्ठ के समान होता है। भेषजम औषध साधन मिति किस द्रव्य के वाक्य दोष है? तो अर्थ पुनरुक्त दोष है। अर्थ पुनरुक्त दोष होता है वाक्य का। फिर चरक अनुसार अनागत प्रसव अवस्था में किस द्रव्य के पत्तों का धूपन हेतु प्रयोग करना चाहिए? अनागत प्रसव अवस्था में भूर्ज पत्र के पत्तों के धूपन उपयोग करते हैं। कांच मणि का उपयोग करते हैं। सर्प की केचुली का उपयोग करते हैं। क्या भूर्ज पत्र, कांच मणि, सर्प की केचुली तीनों का उपयोग करते हैं अनागत प्रसव अवस्था में पत्तों के धूपन हेतु। फिर आगे बढ़ जाता है। चरक अनुसार अपरापतन के लिए निरुबस्ती हेतु कौन सा द्रव्य? तो आप्लावन द्रव्य का उपयोग करते हैं। अपरापतन के लिए निरुबस्ती में आप्लावन द्रव्य का उपयोग करते हैं। स्नात अनुलिप्त गात्रे पी यस्मिन गृद्धन्ति मक्षिका किस रोग के पूर्व रूप विषयक अरिष्ट होता है? तो प्रमेय के संबंध में अरिष्ट है। तो स्नान करने के बाद अनुलिप्त गात्रे पी यस्मिन गृद्धि का मक्षिका है ना। तो मक्षिका क्या होती है? शरीर पर चिपकती है। तो प्रमेय का पूर्व विषयक अरिष्ट है। दुर्बल वक्रस रोगी में कौन से
दो रोगों का एक साथ होना अरिष्ट सूचक होता है। आना और अतिसार का एक साथ होना, आना और अतितृष्णा दोनों का एक साथ होना चरक इंद्रिय में बताया गया। ये दोनों अगर होंगे तो अरिष्ट सूचक होते हैं। सुश्रुत अनुसार गर्भावस्था में अर्बुद तुल्य संघात होने पर गर्भ का लिंग क्या होता है? तो नपुंसक होता है ना। याद रखना पड़ेगा, स्त्री चेत पेशी पिंड पुमान घन है तो पुमान मतलब क्या हो जाता है? पुरुष, और स्त्री है तो पेशी, और नपुंसक तो अर्बुद होता है। किस प्रकार के भूतोन्माद में रोगी संस्कृत भाषी होता है? तो देवोन्माद संस्कृत भाषी होता है। तो देवता क्या है? संस्कृत बोलते हैं। सुश्रुत के अनुसार मध्य शरीर कोष्ठ में सिराओं की संख्या क्या होती है? तो 36 होती है। कितनी? 136 होती है। टोटल सिरा कितनी होती है? तो टोटल सिरा 700 होती है। शाखा में 400 होती है। एक शाखा में 100 तो 4 शाखा में 400। मध्य शरीर में 136 मतलब 34 होती है एक शाखा। ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में 164 होती है मतलब 41 होती है। वात पित्त कफ और रक्त टोटल 164 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ जाती है। सुश्रुत अनुसार गर्भिणी के छठे मास में किन द्रव्यों से सिद्ध घृत युक्त यवागु का उपयोग किया जाता है? तो स्वदष्टादि घृत का उपयोग किया जाता है। चरक ने 8वें महीने में यवागु का उपयोग होता है। सुश्रुत ने 6ठे महीने में यवागु का उपयोग बताया गया है। वल्लुर क्या होता है? तो शुष्क मांस होता है। वल्लुर क्या होता है? कर्ण संधान की विधि होती है। वेलितक तो सीवन का प्रकार है। वेलितक तो सीवन का प्रकार है ना। अनुवेलित तो ये बंद का प्रकार होता है। अनुवेलित बंद कहां बनते हैं? तो शाखा बनते हैं। कपालिका क्या होता है? तो दंतगत रोग होता है। कपालिका दंतगत रोग होता है। इसमें लक्षण तो दलंती दंत वल्कलानी आगे बढ़ जाता है। अनवबद्ध शल्य के आहरण के उपाय कितने होते हैं? 15 होते हैं। वाक मन शरीर प्रवृत्ति तो क्या होता है? कर्म कहलाता है। चरक अनुसार कुष्ठ के भेद क्या होते हैं? तो 7 होते हैं, 18 होते हैं और असंख्य होते हैं। चरक निदान 5 में बताया। अच्छा, चरक के अनुसार आंत निवारक निरुबस्ती क्या होती है? छाग मांस की होती है। ये भी एचपीएससी में आया हुआ है 2024 में। चरक अनुसार सोमवलकल बस्ती का प्रयोग किस रोग में करते हैं? तो प्रमेय में उपयोग करते हैं। सोमवलकल बस्ती प्रमेय में। मदन फल का संग्रहण किन नक्षत्रों में किया जाता है? पुष्य, मृगशिरा और अश्विनी नक्षत्र में उपयोग किया, नक्षत्र में संग्रह किया जाता है। चरक ने कल्याणक गुण का वर्णन कहां किया है? तो श्यामा तीव्रत कल्पाध्याय में किया है। कल्याणक गुण का वर्णन श्यामा तीव्रत कल्पाध्याय में किया है। उन्माद चिकित्सा में क्या उपयोग आता है? तो कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, पुराण घृत, प्रपुराण घृत, लसुनादि घृत का उपयोग आता है। अपस्मार चिकित्सा में पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, कायस्थादिवर्ती का उपयोग किया जाता है। यथा स्वच्छ कषायाणि ज्वरघ्नानि प्रयोज्यत में किस रोग की चिकित्सा वर्णित है? तो छर्दी रोग की चिकित्सा में वर्णित होता है। यथा स्वच्छ कषायाणि यानी स्तंभक द्रव्य छर्दी रोग की चिकित्सा में उपयोग आता है। हिंगू का कोल प्रमाण मात्रा में कांजी के साथ उपयोग करना किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है? तो कास रोग में। हिंगू का कोल प्रमाण मात्रा में कांजी के साथ प्रयोग कास चिकित्सा में। पारुषद घृत का उपयोग वात रक्त चिकित्सा में करते हैं। धतुर पंचांग घृत का वर्णन उन्माद चिकित्सा में आया। भेषज रत्नावली अनुसार विंध्यवासिनी योग का प्रयोग तो राजक्षमा में उपयोग आता है। भेषज रत्नावली ने विंध्यवासिनी योग राजक्षमा बताया। भेषज रत्नावली के अनुसार अजमुदादि चूर्ण रोगाधिकार तो यह काय का होता है? स्वर भेद में होता है। अजमुदादि चूर्ण रोगाधिकार स्वर भेद में। स्त्री को पुरुष संतान प्राप्ति हेतु वज्र का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कौन से? तो नपुंसक वज्र का सेवन नहीं करना चाहिए। रस जल निधि के अनुसार स्वर्ण दूती का सेवन किस अंतः द्रव्य के साथ करना चाहिए? तो इंद्रगोप द्रव्य के साथ करना चाहिए। भेषज रत्नावली के अनुसार हृदय रोग चिकित्सा में प्रयुक्त त्रिनेत्र रस के घटक द्रव्य क्या है? तो पारद गंधक और अभ्रक होता है। हृदय रोग की चिकित्सा में त्रिनेत्र रस में पारद गंधक और अभ्रक होता है। मारुत आशय संभूते प्यादितः स्याद् विरूक्षणम किस रोग की चिकित्सा? तो विसर्प रोग की चिकित्सा होती है। मारुत आशय संभूते व्यादितः स्याद् विरूक्षणम तो यह विसर्प रोग की चिकित्सा। अतिसार चिकित्सा में चक्रपाणी अनुसार पुटपाक की मात्रा एक पल होती है। अतिसार चिकित्सा में पुटपाक की मात्रा एक पल। जंगाभ्याम श्लेष्मिका पूर्व सिरस्तो अनिल संभव यह किस ज्वर के संदर्भ में? चतुर्थक ज्वर के संबंध में। चतुर्थक ज्वर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है सवि जी के प्रति सवि जी के तो जो आता है श्लेष्मिक वो क्या होता है ना? सिरोग्राही होता है वो वातज होता है। वो जी के मतलब जंगाभ्याम श्लेष्मिक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो तृतीय ज्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन से होते हैं? तो एक होता है सिरो पृष्ठोत्तरी तो सिरो वाला क्या? विपि व्यास का सिर, कवि क्या है? पीठ है, और पीके क्या होते हैं? टेढ़े चलते हैं। ये पीजी 2024-25 दोनों में आया। तद विद्यानाम चौप सेवने प्रयतित्वयम आतपदेश कुल बल काल शक्ति ज्ञान यथावत चेती के संदर्भ में मानसिक रोग की चिकित्सा में आया। चरक सूत्र 11 में। जीवा निष्कृष्ट चेष्टते किसका लक्षण है? तृष्णा निरोधक दाह का लक्षण। सुसु तंत्र 47 में। किस रोग के लक्षण? क्रमित हृदय रोग के समान होते हैं। तो क्रमित छर्दी के लक्षण क्रमित हृदय रोग के समान होते हैं। आचार्य चरक अनुसार मुक्ताद्य चूर्ण का प्रयोग हिक्का श्वास में करते हैं। मुक्ता तो हिक्का श्वास में उपयोग करते हैं और मुस्ताद्य चूर्ण कुष्ठ में उपयोग करते हैं। मुस्ताद्य चूर्ण कुष्ठ में। फिर आगे बढ़ जाते हैं। कटुभद्र किस द्रव्य का पर्याय है? तो आद्रक का पर्याय होता है कटुभद्र। पिपली का क्या होता है? आपात भद्रा प्रक्लेदी कटुभद्रा आपात भद्रा पिपली प्रक्लेदी पिपली कटुभद्रा पिपली होती है। उपलेदी क्या होता है? लवण होता है। आपात भद्रम क्या होता है? लवण होता है। भद्र का लवण। आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रायण के शुष्क फल की मज्जा की घातक मात्रा 1 से 2 ग्राम होती है। धतूरे के बीज की घातक मात्रा 100 से 125 बीज होती है। आईसीएमआर के अनुसार 1 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए आवश्यक प्रोटीन की मात्रा 1.8 ग्राम पर केजी होती है। सीएसएफ में प्रोटीन की मात्रा 20 से 50 mg पर डीएल होती है। साइट ऑफ द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर वैक्सीनेशन ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस तो लेफ्ट आर्म होता है। अपने को याद रखना पड़ेगा। एससी तो क्या होता है? चमार एससी है ना। तो सीएमआर इसमें याद रखना रूबेला का, मिजल्स का और एक और आ जाता है वो तीनों टीके ये लेफ्ट आर्म पे लगते हैं। मिजल्स का 90 महीने में लगता है टीका। आगे बढ़ जाते हैं। वेट ऑफ द स्प्लीन तो क्या होता है? 125 से 175 ग्राम होती है। फिर एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिजल्ट इन तो क्या होता है? कार्डियोजेनिक शोक का होता है। कॉज ऑफ प्रीमेच्योर है ना प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन रप्चरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका कारण क्या होता है? प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन का रप्चर का तो इंफेक्शन होता है, प्रीटर्म डिलीवरी होता है और मल्टीपल प्रेगनेंसी तीनों कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो द डोज ऑफ द टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन ऑफ प्रोफाइलेक्सिस इज इंटरनेशनल यूनिट तो 250 इंटरनेशनल यूनिट। द इनफैक्ट आर असिस्ट बाय इंटरप्यूटेड आर्टियल ब्लड सप्लाई कॉल्ड एज क्या? तो इस्केमिक नेक्रोसिस कहलाती है। लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल वेन इज न्यूबॉर्न तो क्या होती है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है ना। अम्बिलिकल वेन की लंबाई न्यूबॉर्न में 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अम्बिलिकल है ना नाभि नाड़ी में क्या क्या होती है? तो 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है। कोलिकैल्सिफेरॉल इज द फॉर्म बाय तो स्किन से बनता है। वाटर परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट न्यूबॉर्न में तो 75% होता है। विच स्ट्रक्चर सीक्रेट इट्स सीक्रेशन इनटू ड्यूडेनम तो क्या? एसिनाई ऑफ पेनक्रियास तो स्ट्रक्चर सीक्रेटिन कहां से सीक्रेट होता है? तो एसिनाई ऑफ पेनक्रियास से। मूत्र व पुरुष विसंक्रमण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कितने प्रतिशत घोल की आवश्यकता? 5% घोल की आवश्यकता ब्लीचिंग पाउडर की। फोर्थ विजडम टीथ का उद्भव तो 17 से 25 वर्ष में होता है। ग्लूटियल नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कॉर्ड ऑफ सेक्रल प्लेक्सिस तो पोस्टीरियर सेक्रल प्लेक्सिस से उत्पन्न होती है। एक रोगी के रक्त में एचबी की मात्रा 17.6% से ज्यादा पाई जाती है। रोगी संभवतः किस रोग से पीड़ित होगा? तो पॉलीसाइथेमिया वेरा से पीड़ित होगा। फिर एक्सट्रेंसिक ऑरिकुलर मसल में सबसे छोटी मसल कौन सी होती है? एंटीरियर मसल जो होती है सबसे छोटी होती है। फिर कंटिन्यूअस प्रोलैप्सिंग पाइल्स आर तो क्या होता है? 30 डिग्री पर होते हैं। कंटिन्यूअस प्रोलैप्सिंग पाइल्स आर तो क्या होता है? 30 डिग्री। फिर मेकल डायवर्टिकुलम इज क्या होता है? तो लिटिल हार्निया है ना। लिटर्स हार्निया होता है। शरीर में कुल रक्त परिसंचरण का कितने प्रतिशत रक्त फेफड़ों में सुरक्षित रहता है? 9% सुरक्षित रहता है। किस अवस्था में हृदय की एपेक्स बीट दाहिनी ओर सुनाई देती है? तो डेक्स्ट्रोकार्डिया अवस्था में एपेक्स बीट दाहिनी ओर सुनाई देती है। द कॉज ऑफ डार्क कलर ऑफ यूरिन इन ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन तो यूटीआई का कारण होता है डार्क कलर यूरिन का है ना। फिर आगे बढ़ जाता है। सेंसोन्यूरियल हियरिंग लॉस एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस इन द ईयर इज कॉल्ड तो क्या होता है? प्रेसबायोप्सिस कहलाता है। प्रेसबायोप्सिस कहलाता है। गर्भिणी में ट्यूबरक्लोसिस परीक्षण हेतु एक्सरे परीक्षण के लिए सबसे उचित समय क्या होता है? 12th वीक होता है। एक्सरे परीक्षण के लिए 12th वीक सबसे अच्छा होता है ट्यूबरक्लोसिस परीक्षण के लिए। गर्भावस्था में छर्दी का संभावित रोग निदानिक कारण क्या होता है? पैथोलॉजिकल फैटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिवर विदाउट नेक्रोसिस। फेरिंग्स का कौन सा भाग वायु और भोजन के लिए एक नलिका के रूप में कार्य करता है? तो ओरोफेरिंग्स ये जो बीच का पार्ट होता है ना वो वायु और भोजन दोनों के लिए नलिका का कार्य करता है। सबसे पहला पार्ट नेसोफेरिंग ओरोफेरिंग लास्ट का लेरिंगोफेरिंग्स होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति वयस्क व्यक्ति में कार्डियक रिजर्वर होता है तो 300 से 400% कार्डियक रिजर्व होता है। इति अपना
है ना। एनआईए जामनगर पेपर 2013 गोविंद पारिक सर से 99 वाला समाप्त होता है।